कभी आपने सोचा है कि चैट जीपीटी पर एक सवाल पूछते ही 1 मिनट में जवाब कैसे मिल जाता है। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर्स का जादू है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक बार रिप्लाई के पीछे पानी और बिजली कितनी बार यूज़ हो रहा है। और अगर हम इसी तरह से चलते गए तो क्या कल हमारे पास पानी और बिजली मौजूद होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स कैसे पानी और बिजली यूज़ कर रहे हैं, दुनिया का पानी कितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है और कौन से टेक्नोलॉजीज़ और पॉलिसीज़ को यूज़ करके हम अपने पानी और बिजली को सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन को साफ पानी मिले तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जब आप चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल यूज़ करते हैं, आपका इनपुट एक सर्वे फॉर्म डेटा सेंटर तक जाता है, जहां पर एक एल्गोरिथम चल रहा होता है। लार्ज मॉडल कंप्यूटर्स होते हैं। ये सर्वे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हैं। अगर उन्हें ठंडा ना रखा जाए तो कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, सिस्टम क्रैश हो सकता है। कूलिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम को कूल रखने के लिए ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक क्वेश्चन के पीछे इस दुनिया का कितना पानी यूज़ होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पानी का इस्तेमाल कैसे होता है? तो चलें मैं बताती हूँ। एआई डेटा सेंटर्स में पानी का इस्तेमाल होने के कुछ तरीके होते हैं। बहुत से डेटा सेंटर्स में कूलिंग टावर्स यूज़ होते हैं। पानी वॉल्यूमेट होता है हवा के साथ और हीट निकल जाती है। इस मेथड में बहुत पानी परमानेंटली यूज़ किया जाता है। कुछ सेंटर्स क्लोज लूप सिस्टम यूज़ करते हैं, जहां पानी सर्किट्स में सर्कुलेट करता है लेकिन एवपोरेशन लॉस कम होता है। थर्ड नंबर पर जब बिजली सर्विसेज को चलाती है, उस पावर प्लांट को भी कूलिंग और जनरेशन के लिए पानी चाहिए होता है। इस तरह एआई यूज़ करने से निर्माण और बिजली जनरेट दोनों जगह पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फोर्थ नंबर पर ह्यूमिनेशन और एयर कंट्रोल। कुछ डेटा सेंटर्स एयर हैंडलिंग यूनिट्स में ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली कंट्रोल सेंटर्स। अब बात करते हैं कि पानी कितना इस्तेमाल करता है एआई डेटा। तो एक मीडियम साइज डेटा सेंटर हर साल 110 मिलियन गैलन्स पानी यूज़ कर सकता है कूलिंग के लिए। ये एक छोटी सी सिटी के शहरियों के पानी के इस्तेमाल के बराबर है। और अब यहाँ बात करते हैं बड़े डेटा सेंटर्स की। बड़े डेटा सेंटर्स रोज़ाना कम से कम भी 5 मिलियन गैलन तक पानी इस्तेमाल करते हैं। यूएस में डेटा सेंटर 2023 में 66 बिलियन लीटर से डायरेक्ट पानी कंज्यूम कर चुका है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर्स का इनडायरेक्ट यूज़ मिलाएं तो पानी का फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एआई इन्फ्लुएंसर टास्क यानी यूज़र क्यूजेस भी पानी यूज़ करते हैं। गूगल के ब्लॉग के मुताबिक जितनी बिजली एआई कंप्यूटर के लिए चाहिए, उस बिजली से कूलिंग में पानी चलाया जाता है। एक रिसर्च के हिसाब से GPT-4 जैसे मॉडल्स के कुछ टास्क 60 लीटर तक पानी कंज्यूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्लस कूलिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्लोबल स्केल पर देखा जाए तो। बात करते हैं वो जो आम लोगों की भी समझ में आए कि दुनिया भर का पानी कब ख़त्म हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली और परेशानी वाली बात है कि इस दुनिया का पानी एआई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। और ये कब ख़त्म होगा, चलें इस पे बात करते हैं। यूएनओ के प्रोजेक्शन के मुताबिक 2025 तक दुनिया की आधी आबादी वाटर स्ट्रेजेस रीजन्स में रहने वाली है। यानी कि 2025 में लोगों को पानी की मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना होने वाला है, जो कि हो रहा है। ठीक है, 2040 तक 4.5 बिलियन लोग पानी की मुसीबत से दो चार होंगे। यानी कि आइंदा आने वाले सालों में हमारे लिए पानी की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं एआई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। स्टेटमेंट कहता है कि 2030 तक ग्लोबल वाटर डैमेज सप्लाई से 40% ज़्यादा हो सकती है। यानी कि आज से 2025 के बाद 2030 तक ये पानी की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
डेटा सेंटर्स का वाटर स्टोरेज 2028 तक 1068 बिलियन लीटर तक पहुंच सकता है, जो एक बहुत बड़ा जंप होगा। एक और बात कि कितना समय है, यानी कि कितना वक्त है पानी ख़त्म होने के लिए। पानी ख़त्म होना एक एब्सोल्यूटरी टर्म्स नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्शंस हैं। बहुत सारा ज़मीनी पानी अब डेक लाइन पर है। अगर ओवर एक्सट्रैक्शन रोका ना गया, कुछ रीजन्स में अराउंड वाटर वॉल्स कुछ डिटेक्ट्स में ख़त्म हो सकता है। यानी कि अगर इसी तरह AI सेंटर्स इसी तेज़ी से काम करते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब दुनिया का सारा पानी AI यूज़ कर लेगा और वो पानी हवा में उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और भी बहुत सारी वजहों की वजह से पानी की क्वालिटी डैमेज हो रही है, जैसे कि पॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फ्रेश वाटर ख़त्म होता जा रहा है। और अगर इसी तरह दुनिया भर में हम पानी की वेस्टेज रिसोर्सेज को ऐसे ही चलाते रहे तो कुछ रीजन्स यानी कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और पाकिस्तान और इंडिया के कुछ हिस्सों में आने वाले 20-30 सालों में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, यानी कि फ़्रेश वाटर हम लोगों को ज़्यादा मैसर नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कि पानी और बिजली को बचाने के लिए अब क्या हो रहा है दुनिया में। डेटा सेंटर साइट में यानी कि पानी की वेस्टेज तो चल ही रही है, उसके साथ भी वो लोग साइट में जो है अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी तरह वो पानी और बिजली को दुनिया में बचा सकें। डेटा सेंटर पानी को रीयूज़, रिसाइकल, वेस्ट वाटर को रीयूज़ सिस्टम डेटा सेंटर अब ट्रीटेड वेस्ट वाटर या रिसाइकल वाटर का यूज़ करने लग गए हैं ताकि फ्रेश वाटर की यूजेज उनकी कम हो जाए। वहीं पर कुछ डेटा सेंटर ठंडी जगहों यानी कि नॉर्थन कंट्रीज़ या समंदरी कूलिंग सिस्टम चूज़ कर रहे हैं ताकि उन्हें नेचुरल कूलिंग पॉसिबल हो सके। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट नटिक नेम से अंडर वाटर डेटा सेंटर का प्रोटोटाइप भी टेस्ट किया है, जिससे कूलिंग में एडवांटेज मिलता है। चाइना भी एक अंडर वाटर डेटा सेंटर बना रहा है जो कूलिंग पावर में 90% तक सेविंग पॉसिबल कर सके। और कुछ सिस्टम पर लिक्विड कूलिंग कंपोनेंट को डायरेक्ट लिक्विड मीडियम में डाला जाता है, जिसमें हीट निकलना एफिशिएंट होता है। इनोवेशन लॉस बहुत कम होता है। कुछ रिसर्च और डिज़ाइन इस तरह के सिस्टम पर हो रहे हैं। नंबर 4 पर हीट रीयूज वेस्ट हीट रिकवरी डेटा सेंटर का निकला हुआ हीट यूज बिल्डिंग या लोकल हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इससे एनर्जी वेस्ट कम होता है। एक एग्जाम्पल IBM ETH इक्वेशन सेपरेशन सिस्टम ने हॉट वाटर कूलिंग का यूज़ किया और वेस्ट हीट बिल्डिंग हीटिंग में रीयूज़ किया है। नंबर 5 पे बैटरी एनर्जी एफिशिएंसी एंड AI ऑप्टिमेशन। AI मॉडल्स को ऑप्टिमेशन करना जिसमें कम कंप्यूटर साइकिल यूज़ हो, कम एनर्जी कंज्यूम हो। गूगल क्लाउड ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ AI इन्फेक्शन पर लिखा है कि जैसे ही मॉडल एफिशिएंट होंगे उनका वाटर कंज्यूम भी ऑटोमेटिक नीचे आएगा। कुछ कंपोनेंट्स वाटर न्यूट्रल या वाटर नेगेटिव पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी जितना वाटर यूज़ हो रहा है उतना या ज़्यादा वाटर रीस्टोर करने की प्लानिंग हो रही है। नंबर 6 ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन मैंडेट्स। EU ने डेटा सेंटर को एनर्जी, वाटर यूज ट्रैक और रिपोर्ट करने की डायरेक्शन दी है। कुछ एफर्ट्स हैं कि डेटा सेंटर का पानी यूज़ करने की कुछ लिमिट्स रखी जाएं, यानी कि वो उस लिमिट से ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। नंबर 7 पॉलिसीज़, गवर्नर्स एंड पब्लिक एक्शन। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स को चाहिए कि डेटा सेंटर के लिए वाटर लाइसेंसिंग रूल, यूजेज कैप्स एंड ऑडिट सिस्टम बनाया जाए, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें डेटा सेंटर्स को एक लिमिटेड पानी का यूज़ दिया जाए कि आप इससे ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते। और उन पॉलिसीज़ में इस चीज़ को भी ऐड किया जाए कि पब्लिक अवेयरनेस, लोकल स्टेक होल्डर्स, फार्म रेजिडेंट्स डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स के डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें। और कुछ इन्वेस्टमेंट रिसर्चेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग
एक्यूट रिसर्चिंग रिचार्ज, ये सब इन्फेक्शन प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, क्योंकि पानी का इशू किसी एक मुल्क तक ही महदूद नहीं है। पानी का इशू अगर इसी तरह से पानी यूज़ होता रहा तो पूरी दुनिया में वो दिन दूर नहीं है कि जब पानी पीने के लिए भी मैसर नहीं होगा। अगर हम इम्प्रूवमेंट करें, यानी कि अपने डेटा सेंटर्स में कुछ और इम्प्रूवमेंट करें तो पानी और बिजली का यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। अगर डेटा सेंटर 2030 तक वाटर न्यूट्रल या वाटर नेगेटिव बन जाए, यूज़ प्लस रीस्टोर बैलेंस हो जाए, तो पानी के रिस्क को बहुत कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। एनर्जी ग्रिड अगर रीन्यूएबल सोर्सेस पर शिफ्ट हो जाए, सोलर, विंड, हाइड्रो, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट भी कम किया जा सकता है। क्लोज्ड लूप्स, इम्प्रेशन कूलिंग, हीट रीयूज एक्सेट्रा अगर विडल ड्रॉप हो जाए तो पानी लॉस बहुत कम हो सकता है। और अगर पूरी दुनिया में सब मुल्कों ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और प्लानिंग की तो 2050 तक हम पानी की स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। ये उस जोन तक लिमिटेड कर सकते हैं जहां लोग वाटर स्ट्रेच रीजन्स में रहते हैं। और अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर क्या होगा, आपने सोचा है कभी? तो फिर ये होगा कि कुछ मुल्कों में पानी बिल्कुल मिलना बंद हो जाएगा, पॉल्यूशन ओवर हो जाएगी, पानी फ्रेश नहीं मिलेगा, पीने के काबिल हमें नहीं मिलेगा। और फिर आप सोच ही सकते हैं कि अगर फ्रेश वाटर ना मिला तो पीने के मसाइल, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी फूड सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और इसी के साथ एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पानी सप्लाई की ना होने की वजह से। और इसी वजह से हमें एआई फ्रीजिंग डेज मिल सकते हैं जहां कंपोनेंटेड फैसिलिटीज़ को बंद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी एक रिप्लाई के पीछे कितना पानी यूज़ करता है। डेली एआई यूज़ वर्सेस वाटर हिडन कॉस्ट। एआई प्लस डेटा सेंटर बेसिक सर्विसेज, हीटिंग, कूलिंग, हीट नीड को डिस्प्लेट करने के पानी के इस्तेमाल कैसे होता है। कूलर्स, इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, डेटा सेंटर का पानी कंज्यूम स्टेटस। ग्लोबल वाटर स्टैंडर्ड के मुताबिक 2025, 2030 और 2040 प्रोजेक्ट्स, यूएन प्रेजेंटेशन, वाटर स्ट्रेट जोन, बिजली एंड पानी बचाने की स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज, रेगुलेशन प्रोजेक्ट्स, यूएन प्रेजेंटेशन, वाटर स्ट्रेट जोन, बिजली एंड पानी बचाने की स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रेगुलेशन, क्लोज्ड लूप्स, अंडर वाटर सेंटर, रीयूज रिस्क अगर नहीं रोके गए सिस्टम फेल हो सकता है, फ्यूचर रिस्क हो सकता है। होप एंड कॉल टू एक्शन, ऑडियंस पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, हम सब मिलकर इसको रोक सकते हैं, यानी कि लोगों तक ये बात पहुंचाकर इसको रोका जा सकता है। तो अब मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में ये बात समझा रही हूँ। जिसने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है, अब उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उनको बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं ये बात समझाने, हम सब जिन एआई टूल्स को छीन कर यूज़ करते हैं एक दूसरे से, उनके पीछे कितना डरावना सच है। हर एक एआई इंस्ट्रक्शन के पीछे पानी छुपा है। जब हम चैट जीपीटी या कोई एआई टूल यूज़ करते हैं, हम सब सिर्फ स्क्रीन पर टेक्स्ट देखते हैं। हम सोचते भी नहीं कि सॉफ्टवेयर कैसे रन कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे जवाब दे रही हैं। लेकिन ये क्या हम सब को ये सोचना नहीं चाहिए कि सीपीयू कोर्सेज जीपीयू इतनी गर्मी जनरेट करती हैं कि उन्हें ठंडा रखने के लिए बार बार पानी को यूज़ किया जाता है। अगर हम इस रेट से चलते रहे तो हमारा पानी कितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है और हम सब इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एआई मॉडल्स को चलाने के लिए सर्विसेज चाहिए। ये सर्विसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हर सेकंड हज़ारों ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन बिजली कंज्यूम करता है और सीपीयू एंड जीपीयू यूनिट्स के टेम्परेचर को बढ़ाता है। अगर हीट कंट्रोल ना की जाए तो सिस्टम डैमेज हो सकता है। कम करने के लिए डेटा सेंटर लार्ज कूलिंग सिस्टम लगाते हैं। कुछ सिस्टम इन्वर्टेड होते हैं, कुछ टावर्स होते हैं कूलिंग, जहाँ पे पानी एयर
एंड वाइप्स का यूज़ करके हीट को कम किया जाता है और हर ड्रॉप एक लॉस है। इस्तेमाल होने के बाद वो वापस नहीं आता। बड़े डेटा सेंटर्स के लिए डेली पानी का यूज़ 5 मिलियन गैलन तक हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का इनडायरेक्ट वाटर यूज़ शामिल करें तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है। कुछ रीजन्स के मुताबिक ChatGPT-4 जैसे मॉडल के टास्क को 60 लीटर पानी तक खर्च हो सकता है। दोस्तों, AI टूल से बचना बहुत मुश्किल है। हम सब इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कोई कर सकता है, अवेयरनेस फैलाएं ताकि ये कुछ पॉलिसीज़ इसके लिए बनाई जाएं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जिससे वो पानी को रीयूज़ करने लग जाएं, जिससे वो अपने डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए कोई और पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ और तरीके अपनाएं ताकि हमारी दुनिया का पानी हम बचा सकें अपने लिए। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि AI जो हमारा यूज़ है उसको थोड़ा कम करें। कम ऐसे करें कि हम उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना करें, उससे ऐसी एक्स्ट्रा बातें ना पूछी जाएं जिससे वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देने पे मजबूर हो जाए। अगर हम सब मिलकर ये करें तो हम अपना कुछ पानी से कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप क्या स्टेप लेने वाले हैं पानी बचाने के लिए, वो ज़रूर अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं अब हम सब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद।